अच्छा वो क्वेश्चंस करेगा तुमने एडवांस वाले तुमने करे शुरू। नरेंद्र अवस्थी कहाँ तक कर दिए? लेवल वन किया अभी। लेवल वन क्या आसान सवाल है उसमें, अगर मान लो प्रीवियस ईयर कर लिया तो लेवल वन वैसा सही है। तो ऐसे करने नहीं हैं? कौन सी किताब कर रहा है ऐसा? क्वेश्चन बोल रहे थे मैंने तो, एक से नंबर 32 तक 33 तक पता नहीं चलो देखो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे थे ना, क्या क्या चीजें निकाल ली थी? क्या ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये लिख लिया था क्या? देखो अभी वापस वही लिख रहे हैं दोबारा से ना, ए से बी हमने लिखा था, और क्या था? ए टी इज इक्वल टू क्या आ गया था? ए नॉट माइनस के टाइम्स ऑफ टी। और एक हमने हाफ लाइफ निकाल लिया था, इसका कितना आ गया था? ए नॉट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ ए। फिर इसका सिग्निफिकेंस लिखा था हाफ लाइफ का, यहीं तक पढ़ा था हमने। अब बात करते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अपने। मतलब अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सुनो एक बार, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे ना, तो रिएक्शन यही है अपने पास, कौन सी? ए से बी। अच्छा इनिशियल टाइम पे क्या ए मान ले, ए नोट की जगह ए हो गया, तो वैसे ही हमने मान लिया ए नोट की जगह क्या मान लिया? ए। अच्छा किसी टाइम टी पे मान लो से कितना डिसोसिएट हो गया? ए माइनस ऑफ एक्स। कितना डिसोसिएट हुआ? ए माइनस एक्स। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या रही होगी? क्या होता है? एक्स डिवाइडेड बाय ए। सुना है क्या सभी ने ये तो पढ़ा हमने, अल्फा क्या होता है? एक्स बाय ए। कितने मोल डिसोसिएट हो गए डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये लिख दिया हमने। अब देखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या फॉर्मूला होता है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू में टी। ए टी की वैल्यू कितनी है? ए माइनस एक्स है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। इनिशियल कितना माना हमने? ए माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी, सही है। पूरे को ए से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो? ए से। तो ये क्या बन जाएगा? वन माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। ये क्या हो जाएगा? वन माइनस के इंटू में टी डिवाइडेड बाय ए। क्या वन से वन कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स बाय ए की वैल्यू क्या आ गई? के इंटू टी डिवाइडेड बाय, और एक्स बाय ए क्या हो गया? अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी? के मल्टीप्लाइड बाय टी, और ये ए क्या था अपना? इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए नोट लिख सकते हैं क्या उसको? तो क्या हो गया? के टी डिवाइडेड बाई ए नॉट। अब देखो अगर ये नहीं भी सब होता ना, हम ये सारा डिराइव ना करना चाहते, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए नॉट, और किसी टाइम टी पे कितनी है? ए टी। तो उसमें से ए नॉट में से कितना खत्म हो गया? के टी खत्म हो गया क्या? कितना खत्म हो गया? के टी। मतलब कंसंट्रेशन डिसोसिएट कितनी हो रही है? के टी, और इनिशियल कितना है? ए नॉट। तो अल्फा यही होता है कि कितना डिसोसिएट हो गया डिवाइडेड बाय इनिशियल। तो डायरेक्टली भी लिख सकता था के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट, पर हमने एक डेरिवेशन के तरीके में फॉर्मूला बना के लिख दिया। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ रही है? के टी डिवाइडेड बाय ए नॉट। तो ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है ना, अल्फा कभी भी बोर्ड्स में नहीं पूछेगा ना, ये किसमें पूछ सकता है? जेई मेन में, नीट में अल्फा डायरेक्टली जीरो ऑर्डर का पूछा जा सकता है। लिख लो इसको।
लिखिएगा। सर इसमें लिखो, एक ऐसे हमने हाफ लाइफ पढ़ा, इसका एक ऐसा होता है कंप्लीशन टाइम। सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही फाइनाइट टाइम में क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। और कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी, जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ना। तो अब इसमें लिखो कंप्लीशन टाइम, जल्दी लिख भाई। देखो कंप्लीशन टाइम को क्या टी 100% बोल सकते हैं क्या? टी 100% का मतलब है कि कितने टाइम में सारा रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखो अगर सारा रिएक्टेंट खत्म हो गया होगा, तो एटी की वैल्यू बताओ कितनी रही होगी। तो ए तो रिएक्टेंट था, तो जब पूरा ही खत्म हो गया तो एटी की वैल्यू क्या बची होगी, जीरो। तो अगर जीरो है तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला क्या था, एटी इज इक्वल टू, एटी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, जीरो। के इंटू में टी ऑफ क्या लिख दें, 100%। तो देखो टी 100% क्या आ जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाय के। तो सिर्फ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ही फाइनाइट टाइम में क्या होती है, कंप्लीट होती है ना। तो यहां लिख भी देंगे ऐसे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। अच्छा ग्राफ बनाने आते हैं क्या सभी को? देखो बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो सिंपल ग्राफ की कहानी, अगर ये सारे रिलेशन याद होंगे तो हम इजीली सारे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना। जैसे हेडिंग डालना, ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर। सिर्फ कॉपी में प्लॉट करना है, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा आंसर ना। क्या नाम है तेरा, सुयोग क्या? सारे तेरे से पूछे जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं होगा, किसी और से पूछूंगा। तेरे को? मुझे तो पता ही नहीं होगा। चलो पहला लिखो। सोचने का नहीं देगा। बनाने का टाइम दिया जाएगा, कॉपी पे बना लेना आराम से। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई चलाएगा नहीं, बस अपनी कॉपी पे बना लेना। ये चार ग्राफ बनाने हैं ना, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, एटी वर्सेस टी, हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट।
ये कैसे बनाया दूसरा, कैसे? अच्छा, ये मैं सोचा ही। और तो जीरो ऑर्डर की बात हो रही है। बता भी शौक, पहला बता दे। स्ट्रेट लाइन, कैसा? ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन। देखो जीरो ऑर्डर में रेट किसके बराबर होगा? के बराबर। ए टू द पावर तो जीरो है, तो रेट तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं होगा। कैसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्या? क्या बस तेरा स्ट्रेट लाइन सही था ऐसे ना? सर ये आगे ये नोट भी तो होगा, कहाँ पे है नोट? ए नोट कहाँ पे है? जिसकी स्लोप होगी ए इंटरसेप्ट। नोट नहीं, वो है कि पावर जीरो है। अगला स्टेप देख क्या हुआ, ये हट गया क्या? किस तरह लाया क्या? अच्छा, दूसरे में रेट वर्सेस टाइम, रेट तो के बराबर है, के टाइम के साथ तो नहीं चेंज होगा, तो सेम ही रहेगा। तो ना यहाँ पे रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाला ना, सेम ग्राफ ही आएगा। ये तो सर मुझे बताने देते हैं, क्या हो गया? ये तो मैंने भी यही किया था सर, बताने देती है। फिर जिसका पहला गलत तो दूसरा कैसे ही हो सकता है? हो सकता है सर। चल अगला बता। अगला 8 है। क्या रिलेशन होता है ए टी इज इक्वल टू? सर डिक्रीजिंग ग्राफ, इंटरसेप्ट होगा। ए नोट माइनस ऑफ के टी होगा क्या? यहाँ पे अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m क्या चीज है? माइनस ऑफ के, तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। तो क्या डिक्रीजिंग लाइन बन जाएगी क्या? ये इंटरसेप्ट कितना रहा होगा? ए नॉट और इस लाइन का स्लोप कितना रहा होगा? माइनस, माइनस ऑफ ए। फिर हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट, तो क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा? यही है क्या? तो क्या y इज इक्वल टू एम एक्स ही हो गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा? 1/2। स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। सर पहला ही गलत था, बाकी सारे ठीक है सर। चेक करो, सही है? ठीक है, लिख लो इसको। तो ये कई बार डायरेक्टली ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ लेगा ना, आगे करेंगे भी ऐसा क्वेश्चन ना। एक आईआईटी में आया हुआ है, उसमें ये ग्राफ दिया हुआ है तीसरे वाला, कह रहा है कंसंट्रेशन टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? जीरो ऑर्डर। ठीक है। सर क्या नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव। रेट कांस्टेंट नेगेटिव नहीं होगा ना। रेट कांस्टेंट क्या चीज होता है? रेट, और रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दें तो जो रेट होगा वही क्या होगा? रेट कांस्टेंट। और रेट नेगेटिव हो नहीं सकता, तो रेट कांस्टेंट भी नेगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलें आगे। अब इस ग्राफ पे एक घटिया सा सवाल करते हैं, पता नहीं तुम कर पाओगे या नहीं, देखते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने? पीछे बना लिए सारे? बना, जल्दी बना, क्वेश्चन करते हैं फिर इस पे। लाइट चलेगी, इन्वर्टर कैसे चल रहा है? इन्वर्टर तो हटा रखा है मैंने। क्या पता एसी बंद करा होगा, पता नहीं क्यों कैसे बन गया था, उसमें भी नहीं बना रहा, उसके देखते हैं।
तू वैसे अंदर चले तो बोलता रहे किसने बंद करा था अंकित सर से हुआ। चलो क्वेश्चन लिखो, चलाएगा कोई नहीं, है बड़ा आसान सा सवाल है ना। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है, इसमें रेट कांस्टेंट निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्या कह रहा है? अच्छा रिएक्शन दी होती फिर क्या करता? ये 1/2 हमारा 1/2 1 बाय ऑर्डर 0 बताओ भी कौन सा ऑर्डर है ये? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए टी ऑफ वर्सेस ए नोट कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कौन सा हो गया? जीरो ऑर्डर। ठीक है, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा? 1/2 के मतलब अभी वैसे बात करें तो क्या होता है 1/2 के। तो किसके बराबर गिवन है? 1045 1045। 1045 कितना होता है? 1 तो 1/2 के इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 है ना। अभी हम यूनिट नहीं लिख पाएंगे इसकी ना, क्यों ऐसा? क्योंकि वो टी आप बता देते ना किस यूनिट में टाइम की, तो लिख पाते हैं ना। अभी लिखने को के की यूनिट क्या लिखोगे? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स लिख देते हैं ना। क्या जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट यही होती है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अगर बोल देते थे हाफ लाइफ सेकंड में है तो टाइम क्या जाता? सेकंड इनवर्स। मिनट होता तो मिनट इनवर्स। अभी हमने कौन सी रिएक्शन माननी हुई थी? ए से बी। क्या और कुछ भी हो सकता है क्या? मान लो एन ए से बी हो
कोफिशिएंट उसका 2 3 4 कुछ अलग आ जाए, तो फिर कैसे उसके लिए सारे फॉर्मूले डिराइव किए जाए ना। ये नोट कर लिए सभी ने। देखो अगला, अब रिएक्शन चेंज करते हैं ना। n टाइम्स ऑफ ए से क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। और कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे रेट लॉ लिखोगे तो है तो जीरो ऑर्डर ही, रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के ए टू दी पावर क्या होने वाला है, जीरो। सही है यहाँ तक, बताओ कोई परेशानी इसमें। फिर यहाँ से रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे अभी, माइनस ऑफ 1/n लिखोगे क्या, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो यहां से माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, n टाइम्स ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ चेंज क्या हुआ, जहां के था उसकी जगह क्या आ गया, n टाइम्स ऑफ के, बस यही चेंज हुआ गया। टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नॉट, टाइम टी पे क्या हो जाएगी, ए टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट, जहां के था उसकी जगह क्या रख देंगे, एन के। तो के टी जगह क्या हो जाएगा, एन के इंटू में टी। ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं भाई, हाफ लाइफ लिख सकते हैं। तो ए नॉट डिवाइडेड बाई टू की जगह क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एन के। अगर बोलते कंप्लीशन टाइम, तो क्या था, ए नॉट बाई के, ए नॉट बाई के जगह आ जाएगा ए नॉट बाई एन टाइम्स ऑफ के। ऐसे अल्फा क्या होगा, के टी बाई ए नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एन के टी बाई ए नॉट। देखो सही है, जहां पे के था वहां पे क्या लिखने लग गए, एन इंटू के लिखने लग गए, बस इतना ही चेंज हुआ। अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सवाल आएगा ना, देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाएगा। एक बात पूछता हूँ, कौन बताएगा, ये n टाइम्स ऑफ ए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n times n के। इंडिविजुअल का रेट कौन, क्या यहाँ पे देखना, रेट लो जो लिखा हुआ के, वो के क्या चीज है, क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट है क्या। अगर मैं रेट कांस्टेंट फॉर ए निकालता तो क्या आता है, n टाइम्स ऑफ के। क्या n टाइम्स ऑफ के हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, n टाइम्स ऑफ के। तो ये चीज ध्यान रखना ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, कहीं नहीं पूछा जाएगा, आज तक कभी नहीं आया था सवाल ना। ठीक है, क्या हो गया, आसान है वो, कभी पूछता नहीं, क्योंकि देखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करता नहीं है कैनेटिक्स में, क्योंकि पहले ही हम असम्पशन मान के सारी चीजें लिख रहे हैं रेट लॉ। अब उसमें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा तो फिर बसती हैं चीजें ना। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं, बड़े सिंपल से सवाल आते हैं कैनेटिक्स के। सबसे आसान चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, लिख लिया क्या, जल्दी नोट कर, पर सॉल्यूशन भी तो कर रहा है, मजा नहीं आता। पिछले ग्राफ वाले क्वेश्चन में टूटे था, इसकी जगह 2n के भी हो सकता। किसमें, अगर खुद रिएक्शन अज्यूम करनी हो तो क्या मानते हैं, ए से बी। अगर जब भी खुद कोई चीज अज्यूम करनी होगी, बड़ी सिंपलेस्ट चीज अज्यूम करेंगे, क्या, ए से बी। ठीक है, फिर कभी एन टाइम्स ऑफ ए से कुछ नहीं करेंगे ना। ठीक है, ये लिख लो कहीं सितारे साइड में बना दे, खुद रिएक्शन अज्यूम करनी पड़े तो ए से बी। जब भी खुद कोई रिएक्शन अज्यूम करोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या मानोगे, सबसे सिंपलेस्ट ए से बी, ये ही अज्यूम करनी है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर कभी खुद मोल मान लेते थे, एक मान लेते थे क्या, अल्फा जब भी लिखना होता था तो एक मोल खुद ही मान के चल पड़ते थे, तो वो सबसे सिंपलेस्ट था, कैलकुलेशन आसान होती थी। तो यहाँ पे आसान करने के लिए क्या मानेंगे, ए से बी।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अभी तक रिएक्शन क्या थी, ए से बी था। अब इसमें ऐसे करते हैं, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी गिव्स प्रोडक्ट, और दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसकी ए और इसकी क्या है B। और रेट लॉ दे दिया, रेट इज इक्वल टू के, है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ए के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में भी जीरो ऑर्डर। ए के रिस्पेक्ट में भी कैसा है जीरो ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में भी कैसा है जीरो ऑर्डर। कह रहा है कैलकुलेट concentration of A at any time t, concentration of B at any time t, half life of A and half life of B. करो सॉल्व। इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी लेना तुमने ना, मतलब जहां ए नोट है वो ए है, जहां बी नोट है वो बी है। कोशिश करना बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट लिख पाओ। बताओ भाई, तुम बताओ। A minus KT, B minus 2KT, A by 2 के B by 4। सभी का यही आ रहा है क्या? अब देखो पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो ए और बी तो हट ही जाना है, वो तो पावर जीरो, तो रेट के बराबर। अगर तुम ए के टर्म्स में लिखते माइनस डी ए बाई डी टी लिखते, तो वही बनता है ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ए नोट की जगह क्या रख दो, ए रख दो। तो क्या बनेगा यहाँ से, पहला अगर मैं लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ए नोट की जगह ए रख दें, माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय टी। चेक करो सही है क्या? अगर यहाँ पे लिखें कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, क्या बनेगा, बी नॉट तो बी हो गया, और के की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के इंटू में टी। सही है। अच्छा हाफ लाइफ ऑफ ए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 के। तो ए नॉट कितना है यहाँ पे, ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ के। अच्छा हाफ लाइफ ऑफ बी क्या होगा, बी के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ के। तो क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ के। क्या सीधा लिख सकते हैं क्या? यानी कि सेम चीज करनी क्या है, वहां पे कॉफिशिएंट 2 था, तो बी के लिए जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, के की जगह 2 के लिखोगे, और ए का कॉफिशिएंट 1 था तो के की जगह के ही आएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो फॉर्मूला था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो ए के लिए तो वही सेम चल रहा था, बी के लिए लिखोगे तो जहां के था उसकी जगह क्या लिख दोगे, 2 के, तो 2 के हिसाब से फॉर्मूले लिख दिए सारे। चेक करो लिख पाओगे क्या? ठीक है लिख लो इसको। कौन सा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय, यही होता है क्या? ए की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? और डिवाइडेड बाय 2 के। अच्छा बी के लिए रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2 के। बी के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, 2 के, उसका कोफिशिएंट 2 है क्या, जैसे एन के लिख रहे थे, अब यहाँ पे इसकी जगह एन की जगह कितना है, 2 के होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 के। तो क्या बनेगा, बी बाय 4 के। है ना, ऐसे सवाल कभी नहीं छेड़छाड़ करता ना वो, बड़ा सिंपल सा ए से बी पूछता है और आंसर आ जाते हैं ना।
तो ये कौन सा काइनेटिक्स था अपना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर लिखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड नंबर। सबसे ज्यादा अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो फर्स्ट ऑर्डर पे पूछेगा। ये नोट कर लिया क्या यहां तक सभी ने? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब एक बार सुनना दोबारा से, खुद रिएक्शन माननी होगी तो कौन सी माने एग्जांपल में, ए से बी मान लें, या मतलब ए से कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, कि प्रोडक्ट से तो कोई मतलब नहीं कितना बन जाए, बी सी डी कुछ भी बने, हमने वो तो रिएक्टेंट है ये एक ही लेना था ना। अच्छा अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका रेट लॉ क्या होगा, के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। ध्यान सुनना, यहाँ पे दो तीन टाइप के फॉर्मूले डिराइव करेंगे, के मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा ए की पावर अभी वन लिख दो, तो देखने में सुंदर लगेगा। ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा रेट होगा क्या, माइनस ऑफ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए। वेरिएबल सेपरेट कर लें, माइनस ऑफ डी ए नीचे ले आओ, इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, डी टी। सही है? अरे देख ले हिमांशु, पहले बाद में नोट करियो। क्या दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें क्या? टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन कितनी मानेंगे, ए नॉट। किसी टाइम टी पे क्या होगा, ए टी। देखो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ एक्स, तो माइनस का साइन तो बाहर है, वन बाय ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ ए। लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट क्या है, ए टी। अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्या होगा, जीरो से लेके टी तक। सही है यहां तक? फिर आगे चलते हैं, माइनस का साइन तो था ही, माइनस रहने देते हैं। क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट किसके बराबर आ गया, के मल्टीप्लाइड बाय टी के। अच्छा ये इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ एम माइनस एल एन ऑफ एन क्या होता है, एम बाय एन। क्या सही है क्या यहां तक? अब यहां से लिखें एल एन ऑफ ए टी बाय ए नॉट, ये इधर ले दो, क्या माइनस ऑफ के टी हो जाएगा क्या? अच्छा अगर एल एन हटाऊं तो ए टी बाय ए नॉट क्या हो जाएगा, क्या ई टू दी पावर माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, टी। तो यहां से ए टी की वैल्यू बताओ। कहीं नहीं यूज होगा, सिर्फ ग्राफ बनाने में यूज होगा। तो आप कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते ना, सॉल्व करोगे क्या कर पाओगे, एक्सपोनेंशियल की पावर तो निकालना ही बड़ा मुश्किल है। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम, अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं यहां से। मैंने इसीलिए ऐसे लिखा था ना। इधर से वापस चलते हैं, यहाँ से दोबारा चलो। अच्छा यहाँ से अगर k मल्टीप्लाइड बाई टी लिखना हो सिर्फ, तो क्या लिख सकते हैं, एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए टी लिख सकते हैं क्या? माइनस अंदर ले दो, तो क्या हो जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए टी। अब यहाँ से देखो k मल्टीप्लाइड बाई टी क्या लिख सकते हो, एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी। अच्छा अगर एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। क्या लॉग सॉल्व करना आसान है क्या? लॉग सॉल्व करना कंपेरेटिवली क्या है, आसान। तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्या, कि के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। ये रट दो फॉर्मूला, इसी को सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं ना। के यहाँ पे क्या चीज है, रेट कांस्टेंट। टी क्या चीज है, जिस टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है। ए नॉट क्या चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए टी क्या चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी। जिस टाइम टी पे कंसंट्रेशन निकालनी है उसको क्या बोल देंगे, ए टी बोल देंगे ना। लिख लो इसको। अच्छा ये तो समझते होगे, अगर बोलते 10% ऑफ रिएक्टेंट इज डीकम्पोज, तो एटी की वैल्यू कितनी होगी, 0.9 लिख सकते हैं क्या, 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट, 90% बच गया होगा। लिखो इसको। फिर क्वेश्चन करेंगे आगे और थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को। पहले तो वो सारी चीजें निकालेंगे, हाफ लाइफ, कंप्लीशन टाइम यहाँ पे होगा नहीं। फिर एक क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम यहाँ पे नहीं आएगा, वो इन्फानाइट हो जाएगा ना।
लिख लिया क्या? जिसमें लिखनी है ना वो हाफ लाइफ निकाल के बताओ उसका। एक को टेस्ट ले लिया जाए यस, इसी चैप्टर में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा, उसमें कंडक्टेंस नहीं आया था ना, तो अब पूरे का। इसी संडे था। चलो ये तो कर लो, तो चैप्टर का टेस्ट है, कुछ ही आ जाए। कब दोगे टेस्ट बताओ? संडे? इसी संडे, इसी संडे। संडे को। सैटरडे कर लो, बल्कि सैटरडे छुट्टी है तुम्हारी एक्सपायरिंग की। सर संडे ठीक है। सैटरडे ज्यादा सही लगेगा, Yes. सेट्स दे पाओगे आगे पहले। क्या कहते हो? सैटरडे। कर लोगे तैयारी? सैटरडे रखते थे ना, डन है ना। 30 क्वेश्चन। लिख ले, यहाँ तक नोट कर लिए सभी ने? यस सर। कौन रहेगा? अब देखो इसका हाफ लाइफ निकालते हैं। अच्छा, जब हाफ लाइफ की बात होगी या टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ, तो बताओ at की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सही है, at क्या हो जाएगा? a नॉट बाई 2। अब देखो फॉर्मूला क्या था, k इंटू में t इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट बाई 80। तो यहाँ पे k t हाफ ln ऑफ a नॉट, तो a नॉट या 80 की जगह क्या रख दें? a नॉट बाई 2। a नॉट से a नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या ln ऑफ 2 बचेगा, क्या ऊपर 2 चला जाएगा। तो यहाँ से t हाफ की वैल्यू क्या आ गई? ln ऑफ 2 बाई 8, और ln 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.69 डिवाइडेड बाई k। अच्छा, क्या एक इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। है ना, जैसे फर्स्ट उसमें जीरो ऑर्डर में क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी उसकी नहीं है ना। तो इसी से हम सिग्निफिकेंस बना सकते हैं। अच्छा, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो हाफ लाइफ कांस्टेंट रहेगा क्या? मान लो अगर 100 से 50 20 मिनट में हो रहा है मान लो, तो 50 से 25 भी कितनी देर में होगा? 20 मिनट में। कोई टाइम चेंज नहीं, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, 25 से 12:30, तो यहां से देखना है क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज, क्या बोल सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। चेक करो एक बार, अगर हाफ लाइफ 20 मिनट है तो 75% कंप्लीट होने में कितनी देर लग रही है? 40 मिनट। क्या उसका डबल लग रहा है क्या? तो क्या बोल सकते हैं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। पहले वाला भी हाफ लाइफ, दूसरे वाला भी हाफ लाइफ, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ हो गया क्या? अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 87.5% कंप्लीशन कितना होगा? क्या 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ हो जाएगा क्या? चेक करो, सही है। अब यही एक साल आईआईटी में सवाल आया, बताता हूँ मैं क्या था। या एक बार पहले इसको पूरा कर देते हैं, इस टॉपिक को ना,
फिर सवाल करेंगे डायरेक्टली। जिसको सिग्निफिकेंस पता था, ग्राफ पता था, उसके लिए 1 मिनट का आंसर था ना वो, और आईआईटी में आया हुआ। ये 20 हमने खुद अज्यूम किया, ऐसा नहीं कि हमेशा 20 होगा। अरे लिख लेना, लेट हाफ लाइफ इज 20 मिनट। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आंसर 20-40 लगाते हो बैठ के। कि हमने एक अज्यूम करा कि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 20 मिनट है ना। अब जिसने ये पूरा नोट कर लिया ना, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के बताओ। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अल्फा क्या होगा? दोबारा बीच का निकालना पड़ेगा, ए से बी मान देना, कहानी वही है। अब देखना, जब अल्फा निकालोगे, एटी वाला कानून मत यूज करना। क्या यूज करना? एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के। एलएन माइनस में बसोगे वो एक्स वाई तो बढ़ेगा नहीं कहीं भी, तो वो एलएन में बढ़ेगी उतनी बढ़ेगी। एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस वो वाला यूज करना है, ई टू द पावर माइनस के। मैंने यूट्यूब पे देखा है, घूम देखेगा वो बयान का प्लेयर और उसका मेन इवेंट कर रहा था और सोने देवी बयान का प्लेयर रास्ता था तो मैं के साइड में हां एक्चुअली मेन कंटेंडर आपको अलेक्सा वाला बोला गुड है यस उसी का वेट कर रहा था आउटफिट का काम करो अरे नहीं मैच में डालने को छोड़ेंगे तो अपना लेते हैं छोड़िए पूछता है वो लोग है वो और एक बार बोलो तो ये नहीं आता
अभी नहीं अच्छा मैं बता रहे थे 80 इक्वल टू ए नॉट लगा दो नहीं कई देर लगाते तुम ना तो पहले वो एलएन वाले में लिखते हैं सब कुछ फिर वो ई की पावर में लेके जाते हैं अरे पक्का ले जाते हैं पास कर देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ठीक है तो रिएक्शन तो हमने यही मानी हुई थी ए से प्रोडक्ट अच्छा टाइम जीरो पे क्या मान लें ए मान लें और किसी टाइम टी पे क्या मान लें ए माइनस ऑफ एक्स फॉर्मूला भी क्या बताया था क्या लगा दो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी अच्छा ए टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे इंटू ए ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी ए जो इधर है डिवाइड में ले रहा हूं तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स बाय ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी तो x बाय ए की वैल्यू क्या बन गई माइनस ऑफ के टी तो यहां से x बाय ए ही तो अल्फा होता है लो आज तुम्हारा चेक करते हैं मैथ्स अल्फा और टी का ग्राफ बताओ अल्फा और टी अल्फा और टी ग्राफ हाँ तुम्हारा मैथ्स का चेकिंग है आता तो भी नहीं आता कोशिश तो करो करता हूँ सर तुम्हें से ग्राफ सिखाते होंगे बनाने वो सर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार बस 1 मिनट शेयर की कमी है
तेज हो। मैंने तो सही बताया। ये मैंने एक लाइन फिक्स कर दी भाई, अल्फा 1 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसे। फिर ये e पावर x का उल्टा ना। अब वो मेरे को नहीं पता उल्टा सीधा कैसे, पर ये ऐसा बनेगा, बना लो इसको। ये ना, और छोड़ो, नॉन मेडिकल में कभी नहीं आया, एआईपीएमटी में आया हुआ सवाल ये। एआईपीएमटी मेडिकल वाले बच्चों से क्या पूछ लिया, अल्फा और टी का ग्राफ बता दो, किसके लिए, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, अब वो मुश्किल क्यों नहीं था, क्योंकि सभी कॉपी में लिखा होता है। ठीक है, अब वो कई बार ऐसा होता है कि कई टीचर क्या करते हैं, अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया, ग्राफ नहीं बनाया, अल्फा टी, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। अब वो जब पेपर में आया तो सोचा ग्राफ बने कैसे, तो मैक्सिमम बच्चे इसका ग्राफ पता कैसे प्लॉट करते हैं, ये वाला। ठीक है, वो कैसे, ये क्यों प्लॉट करते हैं, सिर्फ देखते हैं ई टू द पावर माइनस के टी, कि क्या करो ऐसे डिक्रीजिंग ग्राफ बना दो, कहानी आ गई, आंसर आ गया ना। पर वो क्या है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, तो टाइम के साथ अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अल्फा की, 1, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है ना। कर लोगे इसको, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा एक बात, तो कंप्लीशन टाइम निकालने जाओगे तो कितना आना चाहिए, निकाल के देखो, हेडिंग डाल देते, क्या दिक्कत है, आ जाएगा, इन्फिनिट तो आ जाएगा, निकाल के बताओ कंप्लीशन टाइम, मतलब लिख देना जो भी आएगा तुम्हारी वैल्यू। अगर t इज इक्वल टू टी 100% करेंगे तो क्या 80 की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या, तो जब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे k इंटू में t 100% इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाय 80 की जगह जीरो। अच्छा, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, वैसे तो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, पर बोलते तो उसको इनफाइनाइट को टेंड करता हो बोलते होंगे, तो अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो क्या t 100% भी किसको टेंड करेगा, इनफाइनाइट को, तो मतलब यहां से अगर लिखें तो t 100% टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट टाइम में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होने वाली ना, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती, इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, वैसे हमने देख लिया टेंड्स टू इनफाइनाइट आ रहा है, जीरो, वो 80 जीरो ही तो है। देख लेगा, अब देखो मैक्सिमम टाइम ना में परसेंटेज की कहानियां गिवन होगी, इतना परसेंट डिकम्पोजिशन इतना, तो वो पॉइंट पॉइंट ना खेल के देखना, जब भी परसेंटेज गिवन हो, इनिशियल 100 मान लेते हैं अपने हिसाब से, बोल रहे 90% कंप्लीट हो गया, इसका मतलब शुरू में 100 लेके चले थे, बचा कितना हुआ है, 10, सही बात है क्या ये? तो अगर कभी ऐसा बोलते कि y% ऑफ रिएक्टेंट इज डीकम्पोज, तो वो a नॉट बाई 80 वो ना लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये नोट कर लिया यहाँ तक सभी ने। यस सर। तो ऐसा लिखो, अगर कभी ऐसा आ जाए ना कि इफ y% ऑफ रिएक्टेंट इज डीकम्पोज, तो देखो क्या होगा, क्या फॉर्मूला था अपने पास, के टी इज इक्वल टू, क्या होता है, क्या ए नॉट बाई 80, फॉर्मूला तो यही है ना, पर अप्लाई क्या करते, देखो अब कभी भी परसेंटेज गिवन हो, इनिशियल 100 मान लो, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी मान ली, 100, अब उसमें से y% खत्म हो गया, बचा कितना होगा बताओ, अगर 100% लेके चले हम 100 इनिशियल, तो उसमें y% खत्म हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस y, यही बचा गया, तो यहाँ से फॉर्मूला फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस y, ये अप्लाई करना शुरू कर देना ना, और पूरी केमिकल काइनेटिक्स में हम यही यूज करने वाले हैं,
2.303 log of 100 upon 100 minus 5. किसी टाइम इंटरवल में भी लिखना पड़ सकता है क्या? अभी तक हमने जो डिराइव किया था उसमें इंटरवल क्या 0 से t ले रहे थे क्या? क्या इंटरवल t1 से t2 भी हो सकता है? इंटरवल क्या हो सकता है t1 से लेके t2? इसके लिए बताओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए क्या लिखोगे? तुम लिख के बताओ इसका। अब दिमाग लगाना है, मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना। इससे रिलेट करना बस। ऐसे ही है क्या अपने पास फॉर्मूला? तो टी है, टी को t माइनस 0 लिख सकते हैं। तो अभी इंटरवल 0 से लेके t तक था क्या? अब इंटरवल कहां से कहां तक है? t1 से लेके t2। तो टाइम इंटरवल क्या t2 माइनस t1 लिख दोगे क्या? क्या लिख दोगे? यानी कि k मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे? सही है क्या? चेक करो फिर क्या लिखोगे, इज इक्वल टू 2.303 लॉग। अच्छा, जो इनिशियल टाइम है वो कौन सा है? t1 इनिशियल टाइम है, तो वहां पे कंसंट्रेशन कौन सी है? और t2 पे कितनी है? तो सीधा लिख सकते हैं क्या? तो k टाइम्स ऑफ t2 माइनस t1 2.303 log a1 बाय a2। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? लिख पाओगे क्या? तो मैंने सिर्फ वहीं से रिलेट कर दिया, जहां t माइनस 0 था वहां t2 माइनस t1 कर दिया, a नॉट की जगह a1 आ गया और a की जगह a2 आ गया। देखिए फिर लिखो ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये लिखने के बाद जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाए थे हमने तीन चार, ऐसे तीन चार ग्राफ किसके लिए बनाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना। देखो ग्राफ्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये नोट कर लिया सभी ने? चलो नंबर 1। फिर से चिल्लाएगा कोई नहीं, सभी अपना अपना ग्राफ बस प्लॉट कर लें।
देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें क्या होगा, रेट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय a। तो रिलेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx। तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया होगा, ये सही है, ठीक है। अब बताओ AT वर्सेस T, क्या है, AT इज इक्वल टू क्या होता है, A नोट माइनस KT। अब ये तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही होगा, इसमें तो मल्टीप्लाई सिर्फ A नोट से ही है। बस ये फिक्स है कि जब टाइम क्या रहा होगा यहाँ पे 0, तो कंसंट्रेशन यहाँ A नोट से स्टार्ट हो रहा होगा ना, सिर्फ ये चीज फिक्स है। अगर ऐसे हो गई इनफाइनाइट को निकल रहा है तो फिक्स है, टाइम 0 पे हमारी कंसंट्रेशन हम A नोट मानते हैं, तो ऐसा ग्राफ हम शो कर देंगे ना। लॉग ऑफ AT वर्सेस T बताओ, इंक्रीजिंग स्लोप k by 2.30। माइनस का ना। तो सबसे पहले रिलेशन बना देते हैं इसमें। देखो क्या चीज था अपने पास, लॉग ऑफ A नोट बाय AT है क्या, इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय 2.303, यही बचा होगा, तो 2.303 नीचे ले गए। तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ A नोट माइनस लॉग ऑफ AT, माइनस लॉग AT इधर जाके प्लस AT हो जाएगा। तो देखो रिलेशन बनेगा, लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू log of A नॉट माइनस K डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय T। एक बार ये देखो, ये लिख पाओगे क्या जो नीचे लिखा मैंने, log of AT इज इक्वल टू log of A नॉट माइनस K बाय 2.303 इंटू T। अच्छा y एक्सिस पे कौन है यहाँ पे, log AT, x एक्सिस पे कौन है, x, तो x का मल्टीप्लाई क्या है, माइनस K अपॉन 2.303, तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव, तो लाइन कैसी आएगी। अच्छा इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या रही होगी, क्या log ऑफ A नॉट रहा होगा, स्लोप क्या रहा होगा इसका, माइनस K डिवाइडेड बाय 2.303। अच्छा ये अगर ln ऑफ AT वर्सेस T होता तो इंटरसेप्ट होता है ln ऑफ A नॉट, सिर्फ स्लोप माइनस K हो जाता, तो 2.303 वाला फैक्टर नहीं आता। T आप वर्सेस A नॉट, सही बता दें, गलत मत बताइए, वो रिलेशन तो है ही नहीं इनके बीच। क्या नहीं है इनके बीच में, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होता है, ln2 बाय K, क्या कांस्टेंट ही रहा होगा, कांस्टेंट है तो मतलब चेंज तो नहीं होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सही है क्या, अगला बताओ log D वर्सेस log A नॉट, ये भी कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा इसमें बताना ये इंटरसेप्ट क्या आया होगा, log ऑफ ln2 बाय K। भाई वो log log तो कुछ तो कहानी बढ़ती होगी इसकी, log ऑफ log टू log x क्या होता है, फंक्शन में आता है कुछ ऐसा क्या, क्या होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता क्या, बता देंगे फिर मैं पता क्या लिखूंगा, फिर मैं ऐसे लिखूंगा, अगर वो कुछ भी नहीं होता तो ऐसे लिख दूंगा, ठीक है क्या, बना लेंगे ऐसे। भाई चलो फिर आगे, अच्छा एक ग्रुप में वो भेजा है, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप में सभी ऐड है ना, अब से रोज काम का सीन है ना, मैंने डीपीपी मंगा लिया है, बढ़िया से काम लिख लो, उसमें से एक दो क्वेश्चन छोड़ देना। काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, काइनेटिक्स की मिलेगी, ये तो सॉल्यूशन सी करेंगे, करो सारे करो, 1 से 10, कोई एक आधा वर्ड मान लो, जैसे एक मॉलिक्युलरिटी होगा एक क्वेश्चन में, सिर्फ वो वाला वर्ड छोड़ देना ना, उसकी जरूरत पड़े तो छोड़ देना। क्या है, डीपीपी है भाई, है ना, तो ऐसे मतलब 2-3 एक चैप्टर की है, तो 10 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे तो कर लेंगे। तो अभी जितना पड़ा उस पे ये क्वेश्चन है ना, 0 ऑर्डर पे है, फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं है ना, ठीक है, यहाँ तक करते हैं फिर अगली क्लास में आगे चलेंगे।
कल क्या है? सेम टाइम।